पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना। अब अर्जुन व दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। इसी दौरान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। क्या महाभारत में कृष्ण सही थे? आपके प्रश्न के लिए मेरा उत्तर हाँ है, कृष्ण सही थे। कृष्ण के जीवन और उसकी शिक्षा के अनुसार सब कुछ आपके कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपको अच्छा मिलेगा और इसके विपरीत मेरे अनुसार वह ही इस युद्ध के होने का मुख्य कारण था। उनके जीवन का उद्देश्य दुनिया में बुराई को खत्म करना था। जबकि कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। कृष्ण भगवान ने कर्ण को क्यों नहीं बचाया? कृष्ण ने पांडवों का ध्यान रखा क्योंकि वे उनकी मौसी कुंती के पुत्र थे। जहां तक कर्ण का सवाल है, कुंती ने कभी भी उस पर अपना दावा नहीं किया, तो इसका मतलब है वह कृष्ण की जिम्मेदारी नहीं है। वह चाहता था कि कुंती ने जो किया वह उसे पूर्ववत कर दें और उसे वापस ले लें। क्या कर्ण कृष्ण को हरा सकता है? जब कर्ण ने भगवान कृष्ण पर अपने बाण चलाए तो उन बाणों की सारी शक्ति समाप्त हो गई और वे जमीन पर गिर गए। कर्ण भगवान कृष्ण के कवच पर एक भी खरोंच नहीं पहुंचा सका। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। अगर वह चाहता तो पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध एक सेकंड में खत्म कर सकता था। कर्ण ने अभिमन्यु को क्यों मारा? कर्ण कभी भी अभिमन्यु को मारना नहीं चाहता था, फिर भी दुर्योधन के लालच को पूरा करने के लिए उसने अभिमन्यु को मार डाला। केवल कर्ण ही नहीं, भीष्म और द्रोणाचार्य भी जानते थे कि वे गलत थे, लेकिन हर कोई अपने वादे, वफादारी या शब्दों के कारण लड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? उन्होंने हमें बताया है कि श्री कृष्ण ने चंद्रमा के हट के कारण ही अभिमन्यु को नहीं बचाया था, क्योंकि अभिमन्यु चंद्रदेव का पुत्र था और चंद्रदेव नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र यानी कि अभिमन्यु महाभारत का युद्ध लड़े। असल में महाभारत के अनुसार चंद्रमा का एक पुत्र था जिनका नाम वर्चा था। दुर्योधन अपने पिछले जन्म में कौन था? दुर्योधन अपने पूर्व जन्म में काली नाम का एक असुर था। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अगले जन्म में उनका शरीर फौलादी और नारायण उन्हें न मारे। देवी पार्वती देवी के श्राप के कारण दुर्योधन का शरीर कूल्हे के नीचे कमजोर हो गया। पिछले जन्म में अर्जुन कौन थे? भगवान पुराण और भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार अर्जुन और कृष्ण को नर और नारायण का अंश अवतार माना जाता है। अर्जुन अपने पिछले जन्म में नर थे और भगवान कृष्ण उनके भाई थे जिनका नाम नारायण था। वे जुड़वा भाई थे और भगवान विष्णु के चौथे अवतार भी थे। वे दो शरीर एक आत्मा है।